गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं एक नया टॉपिक के साथ आई हूँ, दैट इज़ ऑफ OBGY, दैट इज़ ऑब्स्टेट्रिक और गायनोकोलॉजी का एक नया टॉपिक है, दैट इज़ मल्टीपल प्रेगनेंसी। सो लेट्स सी व्हाट इज़ द टॉपिक। एंड मैंने बहुत उस टॉपिक को शॉर्ट करके अच्छे से डिफ्रेंशिएट करके अलग अलग सब टॉपिक्स में आपको आज एक्सप्लेन करूँगी। लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। पहले हम उसका डेफिनेशन, व्हाट इज़ मल्टीपल प्रेगनेंसी। व्हेन मोर देन वन फीटस साइमल्टेनियसली डेवलप्स इन अ यूट्रस। अगर एक से ज़्यादा फीटस मीन्स बेबी अगर एक यूट्रस में ग्रो हो रहा है, डेवलप हो रहा है, उसको बोलते हैं मल्टीपल प्रेगनेंसी, मोर देन वन फीटस। Next we will be seeing about the types of multiple pregnancy. First is two fetus, twins हो सकते हैं, थ्री फीटस मीन्स ट्रिपलेट्स हो सकते हैं, फोर फीटस मीन्स क्वाड्रिपलेट्स हो सकते हैं, एंड फाइव मीन्स क्वांटिप्लेट्स। तो मोस्टली ये चार टाइप्स मल्टीपल प्रेगनेंसी के हो सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम कॉसेस या रिस्क फैक्टर्स, किस कारण से ऐसा मल्टीपल प्रेगनेंसी हो सकता है। तो फर्स्ट वन इज इडियोपैथिक। इडियोपैथिक मीन्स अननोन, हमें पता ही नहीं है कि रीज़न क्या है, दैट इज़ द फर्स्ट कॉज है। सेकेंड है एडवांस एज, मीन्स ज़्यादा एज की वजह से अभी उससे भी हो सकता है मल्टीपल प्रेगनेंसी। थर्ड इज़ एल्डरली प्राइमी ग्रेविडा। एल्डरली प्राइमी ग्रेविडा मीन्स फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हो रही है, तो ज़्यादा एज लाइक मोर देन 35-40 के एज में वो पहले बार माँ बन रही है, दैट मे बी द रीज़न कि वो ट्विंस ट्रिपलेट्स पैदा करे। फोर्थ वन इज़ ग्रैंड मल्टीपैरा, मीन्स बहुत सारे मल्टीपैरा मीन्स बहुत सारे बच्चे हो गए, मोर देन 2-3, तो उनको भी मल्टीपल प्रेगनेंसी हो सकते हैं। एंड फिफ्थ इज इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो उससे भी ये मल्टीपल प्रेगनेंसी हो सकता है। तो दिस आर द 5 कॉजेस या रिस्क फैक्टर्स है। अब हम वेराइटीज़ ऑफ ट्विन प्रेगनेंसी देखेंगे, दैट इज़ दो टाइप होते हैं, एक तो मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक। सो मैं थोड़ा डिटेल में थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ क्या है मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक। इन अ वर्ड में ही मोनोजाइगोटिक मीन्स, मोनो मीन्स सिंगल, और जाइगोट क्या होता है कि जो स्पर्म और ओवम, स्पर्म मेल से आता है और ओवम फीमेल से आता है, वो दोनों कंबाइन होने से जो फॉर्म होता है उसको फर्स्ट बोलते हैं जाइगोट। तो मोनो मीन्स एक स्पर्म और एक ओवम को मिला के एक सिंगल जो बनते हैं उसको बोलते हैं मोनोजाइगोट। और दो डाइजाइगोटिक मीन्स दो स्पर्म आ रहे और दो ओवम मिलके जो दो ये जाइगोट बना रहे उसको डाइजाइगोटिक बोलते हैं। सो इसका क्या डिफरेंस है कि मोनोजाइगोटिक में जो दो ट्विंस होते हैं वो सिमिलर डिट्टो, उनका शक्ल सेम रहेगा, अपीयरेंस सेम रहेगा, नॉट देयर बिहेवियर एवरीथिंग, बट उनका अपीयरेंस, जैसे हम अगर अननोन है वो पर्सन के साथ अगर हम मिल रहे तो वी कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन देम, तो वो दोनों सेम दिखते होंगे, उनका बाल सेम रहेगा, आँखें सेम रहेंगी, तो अपीयरेंस विल बी सेम। डाइजाइगोटिक क्या है कि दोनों अलग अलग रहेंगे, वन में भी फेयर, वन में भी थोड़ा डार्क रहेगा, उनका अपीयरेंस में अलग अलग, बट दे बोथ आर ट्विंस रहेगा, तो दैट इज डाइजाइगोटिक। सो मोनोजाइगोटिक मीन्स फर्टिलाइजेशन ऑफ वन, जैसे मैंने बोला है कि वन ओवम आ रहा है और वन स्पर्म आ रहा है। सो डिविजन ऑकर्स फ्रॉम टू सेल्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम से ही हो रहा है ये डिविजन, और दो फीटस डेवलप हो रहे हैं उससे। सेम डिट्टो मोनोजाइगोटिक में क्या है, सेम, जैसे एक स्पर्म आया और एक ओवम आया, वो स्पर्म और ओवम ही स्प्लिट होते हैं ना, मीन्स लाइक अभी एक स्पर्म आ गया और एक ओवम आ गया, वो जुड़ गए, वो जो जुड़ गए ना वो फिर से स्प्लिट हो गया, दो बन गए, उसके दो बॉल्स बन गए, दो क्रोमोसोम, तो वैसे सेम सेम स्पर्म और ओवम का ही दो स्प्लिट हो गया, उसको बोलते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस। क्या है डाइजाइगोटिक ट्विन, जैसे मैंने बोला कि फर्टिलाइजेशन ऑफ टू ओवम विथ टू स्पर्म्स, दो स्पर्म और दो ओवम मिलके जुड़ेंगे तो उसको दो फीटस डेवलप होगा, बट अपीयरेंस एवरीथिंग एज आई टोल्ड कि अलग रहेगा, दैट इज द सेम थिंग, दैट इज डाइजाइगोटिक ट्विंस। फैक्टर दैट विल बी सीइंग अबाउट द साइंस एंड सिम्टम्स, जब मल्टीपल प्रेगनेंसी होगा कि क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स दिखेंगे। मोस्ट कॉमन जो है दैट इज इन प्रेगनेंसी में इतना कॉमन है कि नौशिया और वॉमिटिंग रहेगा। इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सबको ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द मदर्स को नौशिया वॉमिटिंग तो कॉमन एक साइन है।
थर्ड इज़ पैल्पिटेशन। पैल्पिटेशन मीन्स पल्स रेट वगैरह, हार्ट जो बीट होता है वो ज़्यादा होता है, स्वेटिंग होगा एक मदर को, तो वो थर्ड है। एंड फोर्थ वन इज़ ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होता है एज मल्टीपल प्रेगनेंसी है। क्यों? क्योंकि उसमें दो बेबीज़ बॉर्न हो रहे हैं, दो फीटस है उसमें, तो क्या होता है कि उसका जैसे एब्डोमेन का शेप चेंज हो जाता है, बैरल शेप हो जाता है, तो एक वुमेन को ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी कॉमन है उसमें। वन इज वेरिकोज वेन। वेरिकोज वेन मीन्स, थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ कि इन अ मोस्ट ऑफ ये तो कॉमन है वुमेंस में जो प्रेग्नेंट है, बट एज अ इंडिविजुअल, लाइक इफ़ अ पर्सन इज स्टैंडिंग फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, ज़्यादा टाइम तक वो खड़ा है, तो जो पैर पे जो प्रेशर आता है उससे क्या वेन्स जो प्रोट्रूड होते हैं, वेन्स हमें डायरेक्टली विजुलाइज हो जाते हैं अपने पैर में, जो वेन्स वगैरह वो से बाहर आ जाते हैं, तो उससे क्या बहुत सारा पेन होता है। क्यों? अगर एक सादा इंडिविजुअल है, लॉन्ग स्टैंडिंग ड्यूरेशन के लिए स्टैंड कर रहा है, बहुत वॉक कर रहा है, इज़ नॉट सिटिंग, इज़ नॉट गेटिंग अ प्रॉपर रेस्ट, लेग्स को रेस्ट नहीं दे रहा है, तो उससे भी होता है। बट इन प्रेगनेंसी में क्या है कि वो जो लेडी है, फीमेल है, मदर है, वो एक लाइक बच्चे का वेट बेयर कर रही है, एक और वेट आ गया उसके ऊपर, तो पैर अगर इफ़ वुमेन स्टैंड ज़्यादा कर रही है, वो प्रेग्नेंट वुमेन, तो उसका वजह से वेरिकोज वेन का चांस ज़्यादा है, बट कॉमन है। एंड उसको तो भी सजेस्ट कि वो एटलीस्ट इतना रेस्ट ले, पैर को थोड़ा सा गर्म पानी में से रगा के रखे, इवन वो ऑलमोस्ट रेस्ट करे, जिसकी वजह से वो पेन, मोस्टली बैक पेन, लेग पेन्स होता है ये वुमेंस को। एंड सिक्स इज़ द एब्डोमिनल एनलार्जमेंट। इफ़ अ वुमेन, अगर बच्चा रहेगा तो एब्डोमेन तो बड़ा होगा, इट इज़ एनलार्जमेंट। एंड यूट्रस, इसमें ज़्यादातर क्या होता है, कौन सा शेप, बैरल शेप्ड हो जाता है, क्योंकि टू फीटस ग्रो हो रहे हैं। एंड एट वन इज़ टू फीटल हार्ट साउंड सुनाई देंगे, दो फीटल है तो हार्ट साउंड्स भी दो अलग अलग रहेंगे। So this was the cause, signs and symptoms of a multiple pregnancy. We will be seeing about the investigation. If a person, अगर वुमेन मल्टीपल प्रेगनेंसी है, तो मल्टीपल ही नहीं, कि अगर एक वुमेन प्रेग्नेंट है तो क्या क्या टेस्ट करवाना चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज़ द USG, दैट इज़ अल्ट्रासोनोग्राफी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द कि बेबी है, बेबी कैसा है, इज़ इट बेबी ग्रोइंग प्रॉपरली, या उसका फीटल हार्ट साउंड सुनने के लिए, या उसका पोजीशन कैसा है, वर्टेक्स में है क्या, ब्रीच पोजीशन में, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, तो अल्ट्रासोनोग्राफी करना ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ दी अल्फ़ा फीटोप्रोटीन टेस्ट। ये ऐसा टेस्ट है दैट इज़ टू डिटेक्ट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, लाइक न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स में एक तो डाउन सिंड्रोम आएंगे, दैट इज वरना स्पाइना बाइफिडा इन दी आगे का ये अभी के लिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ क्या है स्पाइना बाइफिडा और डाउन सिंड्रोम, बट आगे के टॉपिक्स में मैं एक्सप्लेन करूँगी, थोड़ा डिटेल में बताऊँगी ये टॉपिक्स के बारे में। दैट इज स्पाइना बाइफिडा मीन्स स्पाइनल जो बेबी का जो स्पाइन का है वो प्रोट्रूड हो जाता है, स्पाइना बाइफिडा वो है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है। दूसरा डाउन सिंड्रोम, लाइक अ बेबी माइट बी मेंटली डिसेबल्ड वगैरह हो सकता है, तो ये अगर टेस्ट करवाएंगे तो हमें पहले ही प्रायरली पता चलेगा कि क्या क्या बच्चे को तकलीफ है, दैट इज़ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है क्या, ये सब पता चलता है। थर्ड इज़ द बायोकेमिकल टेस्ट, दैट इज़ द मोस्ट टेस्ट, कॉमन टेस्ट टू टेस्ट अबाउट द, इसमें मैटरनल, अब मदर का और बच्चे का दोनों का कंडीशन पता चलेगा। मैटरनलिटी क्यों चेक करते हैं, क्योंकि हीमोग्लोबिन कम है क्या, या फिर मदर को जेस्टेशनल डायबिटीज़ है क्या, हाइपरटेंशन है क्या, ये सब पता करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये तीन इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है जो मल्टीपल प्रेगनेंसी में करवाना चाहिए, दैट इज़ USG, अल्फा फीटोप्रोटीन फॉर एनी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, एंड थर्ड वन इज अ बायोकेमिकल टेस्ट। वी विल बी सीइंग अबाउट द कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं। सो ये कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट या रिड्यूस करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इन्वेस्टिगेशन करवाएं। तो एंटीनेटल पीरियड में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, मतलब बिफोर प्रेगनेंसी के टाइम पे, लाइक नॉट प्रेगनेंसी, बिफोर गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड, जो 9 मंथ्स के टाइम पे, उसको एंटीनेटल पीरियड बोलते हैं। फर्स्ट वन इज़ एनीमिया। एनीमिया मोस्ट वुमेन में ब्लड की कमी होती है, इसके लिए हम वो बायोकेमिकल टेस्ट करवाते हैं, उससे पता चलता है कि एक वुमेन में हीमोग्लोबिन कितना है, ताकि आगे जाके अगर जो इंट्रानेटल पीरियड में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लेबर पीरियड पे हम मदर को ब्लड दे सके, ब्लड प्रिजर्व करके पहले रखेंगे, तो दैट इज़ प्रिवेंट, कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंट कर सकते हैं। दैट इज़ फर्स्ट है, तो एनीमिया हो सकते हैं, मदर का जो ब्लड कम, हीमोग्लोबिन कम होता है। सेकेंड इज़ प्री इक्लैम्शिया, दैट इज़ हाई ब्लड प्रेशर, मदर हाइपरटेंसिव हो सकती है।
थर्ड इज पॉलीहाइड्रोमिनोस, मतलब जो अमनियोटिक फ्लूइड है वो उसका जो फ्रीक्वेंसी जो अमाउंट है वो ज़्यादा होता है, उसकी वजह से बेबी कभी कभी अगर अमनियोटिक फ्लूइड ज़्यादा रहता है तो बेबी को सांस लेने में तकलीफ होता है. दैट इज़ द थर्ड कॉम्प्लिकेशन है. फोर्थ इज GDM, दैट इज जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस. जेस्टेशनल मीन्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक मदर डायबिटिक है, दैट इज़ द फोर्थ कॉम्प्लिकेशन. एंड फिफ्थ इज प्री टर्म लेबर, बच्चा 9 महीने के पहले लेबर हो सकता है, लाइक बॉर्न हो सकता है. प्री टर्म मोड जल्दी 9 महीने के पहले बच्चा बॉर्न हो, इसको बोलते हैं प्री टर्म लेबर. दैट इज सो एंटीनेटल में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं? एनीमिया है, प्री क्लैम्प्सिया दिस मीन्स हाई ब्लड प्रेशर, पॉलीहाइड्रो अमीनोस दैट इज जो अमनियोटिक फ्लूइड है 3000 to 5000 के इस बीच में होना चाहिए. अगर वो मोर देन 5000 ml का ऊपर है दैट मीन्स इट इज़ पॉलीहाइड्रो अमीनोस. GDM दैट इज जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस एंड प्री टर्म लेबर. नेक्स्ट इंट्रानेटल पीरियड, लाइक ड्यूरिंग लेबर पीरियड में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं? द फर्स्ट वन इज फीटल डिस्ट्रेस. फीटल डिस्ट्रेस मीन्स जो बेबी सांस लेना कभी बंद कर देता है, माइट बी अदर कॉम्प्लिकेशंस. सेकेंड इज़ द कॉर्ड अराउंड द नेक, जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो बच्चे के नेक में अगर गुम गया तो ही उसको डिफ़िकल्टी, दैट इज़ अ फीटल डिस्ट्रेस. उसको क्या होगा? सांस लेने में तकलीफ हो जाएगा. इट कैन इवन लीड टू डेथ ऑफ अ फीटस. थर्ड इज कॉर्ड प्रोलैप्स. प्रोलैप्स मीन्स फर्स्ट बच्चे का हेड आना चाहिए बट इन दिस केस अम्बिलिकल कॉर्ड पहले आ रहा है, तो वो भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है. डिलीवर करने के लिए ईजिली डिलीवर नहीं कर पाएंगे बेबी को. एंड फोर्थ इज इंटरलॉकिंग ट्विंस. अगर ट्विंस का लाइक दोनों पैर इंटरलॉक हो गया या हाथ इंटरलॉक हो गया, फर्स्ट ऐसा नहीं कि एक बेबी आना चाहिए देन अदर बेबी आता है, बट इनका कैसा है कि अगर दोनों का पैर या हाथ इंटरलॉक हो गए दैट विल बी अदर कॉम्प्लिकेशंस. दिस आर 4 कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग इंट्रानेटल पीरियड. दैट इज फीटल डिस्ट्रेस होगा, कॉर्ड अगर अराउंड द नेक है फीटस का, कॉर्ड प्रोलैप्स लाइक पहला कॉर्ड आ रहा है, और फोर्थ वन इज इंटरलॉकिंग ट्विंस. थर्ड वन इज द पोस्ट नेटल पीरियड पे, दैट इज आफ्टर डिलीवरिंग अ बेबी. उसके क्या कॉम्प्लिकेशन है? दैट इज फर्स्ट इज द सब इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस. So there are two types, that is involution and sub-involution. Involution means like a uterus is regaining its original position, like उसका जो यूट्रस आफ्टर डिलीवर हो गया बच्चा, तो यूट्रस थोड़ा टाइम के बाद उसका जो पोजीशन है लाइक प्री डिलीवरी के बच्चा होने के पहले जैसे मदर थी वो यूट्रस वही स्टेट पे आ जाता है. बट इसका कॉम्प्लिकेशन सब इन्वोल्यूशन. सब मीन्स कि वो यूट्रस रिगेन नहीं कर रहा है, फिर से वो पोजीशन वापस नहीं रिटेन कर पा रहा है, जैसा था वो प्रेगनेंसी के टाइम पे वैसे ही है यूट्रस. दैट इज़ द कॉम्प्लिकेशंस. सेकेंड इज़ द लैक्टेशन फेलियर, लाइक मदर को ब्रेस्ट फीड नहीं कर पा रही, दूध आ रहा नहीं है. वो कोई प्रेगनेंसी में क्या होता है कि फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन लाइक फॉर 2 वीक्स के लिए मिल्क प्रोडक्शन नहीं होता है, बट इस इसका कॉम्प्लिकेशन क्या होता है कि लैक्टेशन मतलब दूध आ रहा ही नहीं है, दैट इज़ अ लैक्टेशन फेलियर, दैट इज़ अदर कॉम्प्लिकेशंस. एंड थर्ड इज द प्यूपेरल सेप्सिस. सेप्सिस मीन इन्फेक्शन, और ये मोस्ट कॉमनली क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो रिटेन्ड जो प्रोडक्ट्स ऑफ कंजप्शन लाइक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे प्लाजेंटा को पूरा तरीके से रिमूव नहीं किया है, कुछ प्रोडक्ट्स रिटेन्ड उधर ही रिटेन्ड हो गए. इसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कभी भी बच्चा डिलीवर होने के बाद वो प्लाजेंटा रिमूव करेंगे, वी हैव टू काउंट दैट प्लाजेंटा, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट. इफ़ इट रिटेन्ड, अगर वो अंदर रह गया कुछ भी प्रोडक्ट जो भी है लाइक इवन इफ द थोड़ा सा प्लाजेंटा का थोड़ा ये या अम्बिलिकल कॉर्ड का कुछ भी रिटेन्ड हो गया, उससे सेप्सिस हो सकता है. उससे आगे जाकर और कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे, दैट इज़ फीवर हो सकता है, मदर को सेप्टिक शॉक रख सकता है मदर को, और आगे जाके इफ़ अ वुमन नीड्स टू बी प्रेग्नेंट तो मिसकैरेजेस हो सकते हैं. दैट इज़ द मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस. देयर आर 3 कॉम्प्लिकेशन फॉर पोस्टनेटल, दैट इज सब इन्वेलेशन ऑफ यूट्रस. यूट्रस इज नॉट गोइंग टू regain its original state. Second is the lactation failure, and third is the puerperal sepsis.
नेक्स्ट एंड द लास्ट सब टॉपिक इज़ दैट इज़ मैनेजमेंट। अभी हमने मल्टीपल प्रेगनेंसी का डेफिनेशन देखा, उसका टाइप्स देखा, कॉजेज रिस्क फैक्टर्स देखे, साइंस एंड सिम्टम्स, डायग्नोसिस कैसे करेंगे, उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते, एंड द लास्ट वन इज़ वी विल बी सीइंग अबाउट द मैनेजमेंट, हाउ वी हैव टू मैनेज ऑल दिस थिंग्स। सो ड्यूरिंग लेबर के दौरान क्या करना है, तो मेन फेवरेबल कंडीशन लाइक फेवरेबल जो पोजिशन होना चाहिए बेबी का, दैट इज़ वर्टेक्स, हेड पहले बाहर आना चाहिए, दैट इज़ द मोस्ट फेवरेट पोजिशन। सेकेंड इज टू डिलीवर फर्स्ट बेबी एज सिंगलटन, पहला इवन इफ ट्विंस है तो एक बेबी पहले आना चाहिए, लाइक 10-15 मिनट्स के बाद सेकेंड बेबी आता है, दैट इज़ द मेन ये होता है ऐसे तो डिलीवर फर्स्ट बेबी एज सिंगलटन। उसके बाद कॉर्ड क्लैम्प करना पड़ता है, दोनों कॉर्ड क्लैम्प करके लीव द कॉर्ड फ्रॉम 8 to 10 सेंटीमीटर का बीच में वो कॉर्ड को 8-10 सेंटीमीटर छोड़ के कॉर्ड क्लैम्प करना है। देन वी हैव टू कट दैट क्लैम्प। देन उसके बाद क्या है, डिलीवरिंग ऑफ सेकेंड ट्विन आ रहे, 15 to 30 मिनट्स के बाद मोस्टली सेकेंड बेबी आता है। सो डिलीवरी ऑफ सेकेंड ट्विन है, दैट इज दिस इज़ द वे यू हैव टू मैनेज, कैसा कैसा स्टेप्स में बेबी को डिलीवर करना है। डिलीवरी हो गया सेकेंड ट्विन का, सी लाई एंड प्रेजेंटेशन एंड वेट फॉर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। पहले उसका प्रेजेंटेशन, जैसे हेड आया है क्या है उसका प्रेजेंटेशन देखने का। देन यूटराइन, जो अपना यूटराइन वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि धीरे धीरे, वो देखने का हमें, दैट इज़ द लास्ट स्टेप। आफ्टर लेबर एक्टिव मैनेजमेंट करना है एंड ऑब्जर्वेशन फॉर पोस्टमार्टम हैमरेज, ज़्यादा ब्लीडिंग वगैरह नहीं होने का, वो सब अपना मेन मैनेजमेंट, उसका आगे का मैनेजमेंट वगैरह ये प्रोसेस करने का। सो फर्स्ट वाज द डिलीवरी कैसा करने का, सिंगलटन करने का, पहला बच्चा रिमूव करो फर्स्ट बेबी, देन क्लैम्प करो 8 to 10 सेंटीमीटर के, इसमें क्लैम्प करो एंड कट करो। देन सेकेंड बेबी को डिलीवर करो 15 to 30 मिनट्स के बाद। वंस द बेबी आ गया, देखो कि इसका लाइव प्रेजेंटेशन कैसा है, और बाद में उसका प्लेसेंटा सब रिमूव करो। देन वेट फॉर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि देखो, क्योंकि एक कॉम्प्लिकेशन है कि यूट्रस वापस रिगेन नहीं करता, वी हैव सीन द कॉम्प्लिकेशन क्या है, सब इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस होता है। आफ्टर ये सब होने के बाद मैनेजमेंट प्रॉपरली सब मैनेज करो एंड ऑब्जर्व करो फॉर पोस्टमार्टम हैमरेज, लाइक कोई ब्लीडिंग ना हो या ये सब। दैट इज द दिस वॉज द मैनेजमेंट ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी। होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। मैंने डिटेल में इंफॉर्मेशन दिया है ये टॉपिक के ऊपर, दैट इज़ मल्टीपल प्रेगनेंसी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और अगर आपको अलग टॉपिक के ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, नोट्स चाहिए या एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप कमेंट्स बिलो प्लीज़ करना। मैं नेक्स्ट उसी टॉपिक के ऊपर ये वीडियो बनाऊँगी। एंड बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।